अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आपके लिए खुली ऑफर है कि आप हाल ही में खत्म होने वाले ड्रामास अब आराम सुकून से जाकर YouTube पर देख लें। खास तौर पर ये ड्रामास लड़कियों के लिए हैं क्योंकि इसमें उनको लेटेस्ट फैशन ड्रेस और ज्वेलरी की ऐसी कलेक्शन नजर आएगी जो उनके वार्डरोब में यकीनन जदीद फैशन के इजाफे का सबब बनेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल हमसफर ARY का मेरे हमसफर हाल ही में खत्म होने वाला सीरियल है। इसमें आप देखेंगे कि एक मजलूम हीरोइन जिसे हालात और वाकयात की तमाम तलखियों के बावजूद कुदरत की तरफ से ऐसा मसीहा मिल जाता है कि उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अभी कहानी जारी है। उसका वालिद उसे अपने भाइयों और वालदा के पास पलने के लिए छोड़ गया है। सिवाय दादी के कोई उसका हमदर्द नहीं। घर वाले सब काम उससे करवाते हैं। ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा लिबास। तालीम के मौके भी अच्छे नहीं मिलते। ताई और कजन हर वक्त डांट डपट करते हैं। घर में नौकरानी का स्टेटस हासिल है। इस ड्रामे की मौसीकी भी बहुत बेहतरीन है जिससे दिल पर असर होता है। इसका एक मिसरा हम सताए हुए हैं, इसे सुनकर सबको अपने दुख याद आ जाते हैं। इस ड्रामे को भारत में बहुत पजीरियाई हासिल हुई है। इसकी एक एक किस्त कई मिलियन व्यूज की हामिल है। इसकी 18वीं किस्त को अब तक 18 मिलियन नाज़रीन देख चुके हैं। इसके मौसीकी की वीडियो को कोई 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ड्रामा खत्म हो चुका है लेकिन अब तक इसकी मकबूलियत में कमी नहीं हुई। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी जियो टीवी पर खत्म होने वाला ड्रामा सीरियल है। ये पश्तून कल्चर पर मबनी है और ऑन एयर होते ही हाई रैंकिंग की दौड़ में शामिल हो गया था। एहसन खान, हिबा बुखारी और शहजाद शेख मेन रोल में है। इसमें एक लड़की दिखाई गई है जिसके बचपन में खानदान में ऐसे हादसात हुए जो उसके जहन में रह गए। उसकी वालदा को गुर्दे की तकलीफ हुई लेकिन इलाके में खातून डॉक्टर दस्तयाब न होने की वजह से उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहती है। इस लड़की ने उस इलाके में रहते हुए FSC की है। लड़की के दादी ने इलेक्शन लड़ा और उसके इलाके में कॉलेज बनवाया। उसके घर के जो बड़े दिखाए हैं, उस लड़की के ताया और उनके बड़े बेटे उसके साथ खड़े हैं। वो उसको शहर लेकर जाते हैं और उसे इम्तिहान दिलवाते हैं। सिर्फ एक मंगेतर है जो उस लड़की की मुखालफत कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसे छोड़ कर ना चली जाए। वो पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए ऐसी हरकतें करता है। ड्रामा सीरियल इब्ने हव्वा हम टीवी का हार्ट टचिंग सीरियल है जिसका हाल ही में इख्तिताम हुआ है। इसमें हव्वा के बेटे मौजू बहस है। ये ड्रामा बदगुमानी के इस हसास मौजू पर है जिसकी वजह से बसा औकात गंभीर मसाइल जन्म ले लेते हैं। ड्रामे की कहानी धोखाधड़ी, नफरत और मायूसी जैसे जज्बात का अहाता करती है। मर्दों के इस मुआशरे में एक औरत की जद्दोजहद और उस जद्दोजहद के दौरान उसके अपने ही प्यारों की तरफ से उसकी वफादारी और दयानतदारी पर उठाए जाने वाले सवालात इस ड्रामे का मौजू है। इस सीरियल में इस नुक्ता को भी वाज़ेह किया गया है कि हमारे माशरे में मर्दों को बचपन ही से सिखाया जाता है कि औरत कमतर है और बचपन में दिया जाने वाला ये सबक अमली जिंदगियों पर कितने गहरे और मुज़िर असरात मुरतब करता है। ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक जियो टीवी पर खत्म हुआ है। ए मुश्ते खाक बहुत ही जबरदस्त और सुपरहिट ड्रामा है। ये ड्रामा सोशल मीडिया व्यूअर्स में हॉट केक रहा। अदाकारों में फिरोज खान, मुस्तजाब, बॉबी और सना जावेद यानी दुआ है। मुस्तजाब होता तो मुसलमान है और एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ होता है लेकिन वो मुल्हद होता है। दुआ जो कि इस्लामियात की स्टूडेंट होती है और बहुत ही दीनदार और सलीकामंद होती है। मुस्तजाब और दुआ की माएं बहुत अच्छी दोस्त होते हैं। मुस्तजाब की माँ को दुआ बहुत पसंद होती है और वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद दुआ को मुस्तजाब के मुसलमान होने पर शक होता है और यहाँ तक के बाद तलाक तक पहुँच जाती है और दुआ कोर्ट के जरिए मुस्तजाब से तलाक ले लेती है। ड्रामा वाकई शानदार और देखने के लायक है। ड्रामा सीरियल साया 2 जियो टीवी पर इख्तिताम पजीर हुआ। ये साया का दूसरा सीजन था। इसमें एक खूबसूरत हैंडसम जिन के साथ आप रोमांटिक ट्रैक भी देख सकते हैं। ये वजिया सहर की तहरीर है जिसे समिया सानी ने डायरेक्ट किया है। इस कहानी में मशल खान, मोमना इकबाल, मारिया नकवी, मुनज़्ज़ा वक्कास और दीगर अहम किरदार शामिल हैं। ड्रामे की कहानी एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूमती है जहां सौलिया अपने शौहर राशिद और 2 बेटियों के हमरा खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, लेकिन सौले के साथ अपनी पोतियों से नाखुश है क्योंकि वो पोते की ख्वाहिशमंद है।
लेकिन जब सौले के घर तीसरी बेटी पैदा होती है तो सास के दिल में पहले से भी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है और वो उसे मार देती है। अब दूसरे सीजन में उसके रूह के वाकया दिखाए जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। बादशाह बेगम हम टीवी का सुपरहिट सीरियल था जिसका हाल ही में इख्तिताम हुआ है। ये गद्दी नशीनों के मसाइल पर बना ड्रामा है। ड्रामा आवाम की बड़ी तादाद की तवज्जो का मरकज भी बन गया। राफिया राशिदी का प्रोड्यूस करदा ड्रामा बादशाह बेगम की कास्ट में सारा नूर अब्बास, फरहान सईद, अली रहमान, यासिर हुसैन, अब्बुल हसन, कोमल मीर, हिबा अजीज, तानिया हुसैन, हमजा सुहैल, शहजाद नवाज, समन अंसारी समेत दीगर कई सितारे शामिल हैं। बादशाह बेगम सियासत और पदराना निजाम पर मबनी ड्रामा है। ये आम ड्रामों से काफी अलग है। ड्रामे का मरकजी किरदार पदराना मुआशरे में रहने वाली खातून पर मुनहसिर है और ड्रामे में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और एक औरत को गद्दी नशीनी की सीट पर दिखाया जा रहा है। सियासत को दिखाना और किस तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों को जागीरदारों और उनके साथियों की तरफ से बुरे सलूक का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करते हैं। एक बड़ी बहादुरी का काम है। ये ड्रामा आप लाजमी देखिएगा। ड्रामा सीरियल संगे माँ। संगे माँ हम टीवी पर इख्तिताम पजीर हुआ है। ड्रामे में पश्तून खानदान की कहानी पेश की गई है। ये ड्रामा एक सैरफी सीरीज का हिस्सा है जिसमें संगे मरमर भी शामिल है, जिसे 3 साल पहले नश्र किया गया था। संगे माँ इस सीरीज का दूसरा ड्रामा है जिसके बाद संगे सिया नश्र होगा। अदाकारों पर मुश्तमिल कास्ट में नुमान इजाज, कुबरा खान, मिकाल जुल्फकार, सानिया सईद, आतिफ असलम, जावियार नुमान, हानिया आमिर समेत बड़े बड़े नाम शामिल है। ड्रामे में एक पैगाम है कि औरत के लिए इस मर्द से ज्यादा कोई पुरकशिश नहीं है जो हर औरत का यकसा एहतराम करता है। ड्रामा सीरियल चौराहा। चौराहा जिसका हाल ही में एंड हुआ है, ये ऑन एयर होने से पहले ही कॉलेज वगैरह में बहुत मकबूल हो गया था। ड्रामा सीरियल चौराहा में मिकाल जुल्फकार और मदीहा इमाम एक साथ नजर आ रहे हैं। चौराहा के उन्वान से तख्लीक की गई इस कहानी को एडिसन इद्रीस मसीह ने अपने कलम से तराशा है, जबकि दिलकश अक्सबंदी के साथ किरदारों को एहसन तालिश की हिदायत ने जला बख्शी है। इस ड्रामे की इब्तिदा एक ऐसे घर की कहानी से होने वाली है जहां घर के मकीनों को मर्द का साइबान मैसर नहीं। बाहर की फिजा से ला इल्म घर की 4 दीवारी में बेवा माँ और फुप्पी ही उसकी कुल कायनात है। डिजिटल दुनिया की पुरफरेब जाल में अपनी सादगी में वो कैसे उलझती चली जाएगी, ये ड्रामा देखकर आप जानेंगे। ड्रामे के मरकजी किरदारों में मिकाल जुल्फकार, मदीहा इमाम, बुशरा अंसारी, बहरोज सब्जवारी, असद सिद्दीकी, सबा हमीद, शबीर जान, आयशा गुल और अरीशा राजी खान शामिल है। ड्रामा सीरियल दिले वीरा। ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल दिले वीरा जिसका एंड हुआ है, ये ड्रामा देखने के काबिल है। ड्रामा सीरियल दिले वीरा में शहरोज सब्जवारी और नवाज सईद मिनहल का मरकजी किरदार निभा रहे हैं, जबकि इसकी हिदायतकारी के फराइज जिशान जैदी ने अंजाम दिए हैं और इसकी लिखाई समीना एजाज है। शहरोज सब्जवारी और नवाज सईद की शादी की तकरीबात दिखाई गई है। शहरोज सब्जवारी कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहटें मेरी जिंदगी में रंग भर देती हैं, यूं ही मुस्कुराती रहा करो, मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। नवाज सईद कहती हैं कि तुम्हारे होने से दुनिया मुकम्मल लगती है, तुम मेरी जिंदगी से कभी अलग मत होना, मैं अपनी सारी तरजीहात से पहले तुम्हें रखूंगी और तुम्हारे सिवा मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये सीन नेट पर खासा वायरल हुआ था। इस ड्रामे को आप जरूर देखिएगा। ड्रामा सीरियल दोबारा भी हम टीवी पर खत्म होने वाला सीरियल है। इसकी कहानी रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें 2 लोगों के दरमियान बड़े उम्र और तबकाती फर्क के साथ शादी से जुड़े माशरती बदनुमा धब्बे को एक अनोखे अंदाज में पेश किया गया। छोटी उम्र की लड़कियों की बड़ी उम्र के मर्दों से शादी कर दी जाती है, उनके ख्वाबों, अज़ाइम, मकासिद और खुशियों को कुचल दिया जाता है। ये एक मजबूत और पुरअज़्म खातून की कहानी है जो अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर गुजारने का फैसला करती है। वो जिंदगी जो उससे छीन ली गई थी जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, उसके मरते हुए बाप ने, जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उसकी शादी कर दे। अदाकार बिलाल अब्बास और गुलकारा और अदाकारा हदीका कियानी इस ड्रामे के मेन रोल में नजर आए। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि लेटेस्ट एंडेड ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।